अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो इमरान खान की जंग में उसका साथ देने की एक छोटी सी कोशिश है। इस वीडियो में मैं आपसे बहुत अहम बात करने वाला हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश है कि गौर से सुनिएगा और फिर फैसला कीजिएगा कि मैंने दुरुस्त बात की या गलत। ये बात करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि पाकिस्तान में रहने वाले सहाफियों और बड़े यूट्यूब चैनल्स के लिए ये बात खुलकर कहना जरा मुश्किल है। इसकी वजूहात आप जानते हैं कि अगर आप खुलकर बात करते हैं तो पाकिस्तान में आपके साथ क्या हो सकता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करें तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह पर जरूर शेयर कीजिएगा। जो बात मैं कहने वाला हूं, ये बात खुद इमरान खान के जहन में भी होगी। शायद आगे चलकर वो भी खुलकर यही बात कहें, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कुछ सियासी मजबूरियां होती हैं, लेकिन अवाम की यानी मेरी और आपकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं। हम बात कर सकते हैं। इसलिए आपसे फिर गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अगर आप मेरी बात के साथ मुत्तफिक हूं तो, ताकि ये सारी कौम का मुतालबा बन सके, ताकि इमरान खान के साथ इंसाफ हो सके। तो दोस्तों, बात का आगाज करते हैं। अब आपकी पूरी तवज्जो मुझे चाहिए होगी। बात लंबी किए बगैर डायरेक्ट आपसे पूछता हूं कि क्या आर्मी चीफ जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर, रजामंदी के बगैर और जनरल बाजवा की मदद के बगैर इमरान खान को हुकूमत से निकाला जा सकता था और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जा सकता था? मेरा मौक़िफ़ यहाँ पर बड़ा वाज़ेह है कि ये सारा खेल जनरल बाजवा का तैयार करता था। ये अपने बाजवा साहब थे जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा। किस लिए, ये हमारा आज का मौजू नहीं। फोकस सिर्फ जनरल बाजवा के मशकूक किरदार पर है। इस मौजू पर बहुत सारी शहादतें और वाक़यात मौजूद हैं कि फौज न्यूट्रल नहीं थी। फौज ने बाकायदा मदद की, अपोजिशन की। बाजवा साहब ने अगर कोई साजिश ना की होती तो मुल्क इंतखाबात की तरफ जाता, हाना जंगी और इंतशार की तरफ नहीं। आप देख ही चुके होंगे कि पाकिस्तान बाकायदा तौर पर खून खराबे की तरफ जा रहा है। शहबाज गुल पर कातलाना हमला हो भी चुका है। कल की किसे खबर कि ये और क्या क्या गुल खिलाएंगे इस मुल्क में। यहाँ पर मैं आपसे ही पूछता हूँ कि अगर जनरल बाजवा की मौजूदगी में इलेक्शंस होते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि बाजवा साहब एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे? क्या जनरल बाजवा इमरान खान को रोकने के लिए, उसे हराने के लिए, उसकी सीटें कम से कम करने के लिए हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल नहीं करेंगे? आज मुल्क के जो हालात हैं, इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जनरल बाजवा पर आयद होती है। तो मैं आपसे फिर पूछता हूं कि अगर एक मुंतखब और मकबूल वजीर आजम को घर भेजा जा सकता है तो एक आर्मी चीफ वक्त से पहले घर क्यों नहीं जा सकता? वैसे भी हमारे बाजवा साहब तो 5 साल से आर्मी चीफ की कुर्सी पर बैठे हैं। मुल्क में इस्तेहकाम ज्यादा जरूरी है या एक इंसान की नौकरी ज्यादा अहम है? तो दोस्तों, मेरी राय और मेरा मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त सबसे अहम बात जनरल बाजवा साहब का इस्तीफ़ा है और ये इस्तीफ़ा इंतखाबात से पहले आना चाहिए। इमरान खान सियासी मजबूरियों की वजह से शायद ये बात खुलकर ना कर सकें, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर जनरल बाजवा घर नहीं जाते तो क्या साजिशों का सिलसिला रुक सकता है? मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर जनरल बाजवा की मौजूदगी में इलेक्शंस होते हैं तो फिर भी फौज पर धांधली वगैरह के इल्ज़ामात लगेंगे। अगर जनरल बाजवा अपनी कुर्सी पर मौजूद रहते हैं तो हर गुजरते दिन के साथ अवाम और फौज के दरमियान फासले बढ़ेंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए भी हरगिज अच्छा नहीं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सके तो खुद भी बात करें, फेसबुक पर बात करें, ट्विटर पर बात करें, इंस्टाग्राम पर बात करें, कमेंट्स करें। ये वीडियो जितनी ज़्यादा फैलेगी, जनरल बाजवा के इस्तीफे का मुतालबा उतना ज़्यादा जोर पकड़ेगा।
اور لوگ بھی بات کرنا شروع کریں گے، پھر یہ ایک عوامی مطالبہ بن جائے گا اور آخر کار جنرل باجوہ صاحب کو گھر جانا ہی پڑے گا۔ جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان کے خلاف سازش کی۔ جنرل باجوہ امریکی مداخلت روکنے میں ناکام رہے۔ جنرل باجوہ کی وجہ سے ملک میں آگ لگ رہی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اب تک کہ پورا نظام عمران خان کے خلاف ہے اور اس سارے فساد کی جڑ باجوہ صاحب ہیں۔ تو آپ بھی مطالبہ کیجئے کہ باجوہ صاحب استعفیٰ دیں۔ آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، صرف یہ درخواست کروں گا کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور عمران خان کا ساتھ دیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔